जो है रक्षक करके यहाँ पर शीर्षक है, और वो हम और आपका रक्षा करने वाला है, हम और आपको संभालने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जो है भक्त इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर उसके जीवन में जो भलाई करता वर्णन भी। हालेलुया। और वो सवाल है कि मुझे सहायता कहां से मिले। हालेलुया। और उसका जवाब भी यहाँ पर लिखा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से अर्थात यीशु मसीह की ओर से मिलती है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो है हमें और आपको संभालने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाला है। हालेलुया। सोने वाले एक बार जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बहुत लोग सो रहे हैं। हालेलुया। जागने वाले एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आपका ध्यान जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर होना है। जो परमेश्वर का दास यहाँ से बातचीत करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिनको परमेश्वर जो यहाँ पर प्रभु ने ठहराया है, रखा है, उनके द्वारा जिसको भी खड़ा किया जाता है, वो अपना कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं आया कि हमारे घर में इतना ये सब बातें हैं, ऐसे और ऐसे कहने नहीं आया। वो परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए आया, या तो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो भलाई किया उसको बताने के लिए आया। आप उसको सुनेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। पिछले बुधवार को जो है पास्टर जी एक जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए हमको मैसेज भेजे, और मैं उसमें जुड़ा, और एक वचन मेरे जीवन में काम कर गया। हालेलुया। और उस वचन को मैंने लिख के रखा। हम और आप साधारण नहीं हैं। हम और आप जो परमेश्वर ने अधिकार दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। इसलिए हमारे देश के अंदर में बहुत भयंकर शैतान का काम हो रहा है। हालेलुया। बाप ने बेटा को अधिकार दे दिया, परंतु बेटा अधिकार को लेकर चुपचाप जेब में रख के घूम रहा। हालेलुया। इसलिए शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। और जब वो वचन मेरे अंदर आया, लगा मेरे अंदर में कुछ जो है इस प्रकार से अजीब सा होने लगा। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का वचन या परमेश्वर ने जो भलाई किया उस बात को यदि बताया जा रहा है, कृपया ध्यान से अपना नजर को इस स्टेज की ओर लगाएं। हालेलुया। क्योंकि आपका ध्यान इधर रहेगा, परमेश्वर का वचन भी आपकी तरफ पहुंचेगा। हालेलुया। वचन बताती है, मेरा ध्यान, मेरा भरोसा, मेरा जो है लालसा उस पर्वत की ओर लगा हुआ। हालेलुया। आपका ध्यान क्या घर का कहानी में चल रहा है, या उसी का किस्सा हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता उस महान परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम यहाँ पर आने के बाद भी यदि थोड़ा देर, 2 घंटा 3 घंटा भी ध्यान नहीं लगाते हैं, तो घर में कितना ध्यान लगाते हैं वो सबको पता। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। विद्यार्थी घर में कितना पढ़ता, स्कूल में ही पता चल जाता है वो कितना पढ़ता। हालेलुया। टीचर हमेशा उसके साथ जो है जाके रहता नहीं, गार्जियन हमेशा उसके साथ नहीं रहता। पता चल जाता है क्लास में कि ये बच्चा घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। हालेलुया। मैं पढ़ाया हूं इसलिए मुझको उसका अनुभव है। तो
कितना उस परमेश्वर की ओर है वो आपको यहाँ आने से ही मालूम हो जाए। पास्टर जी को सब पता रहा किसका ध्यान कितना कहाँ। हालेलुया। किस वंशा से आए हो सब। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के पास आया, चेला का पद मिला, परंतु यीशु मसीह को पता था, चेला भी जान रहा था और चेला यीशु मसीह के पास बोलता था, परंतु यीशु मसीह कहते थे अभी पेड़ को भी और जंगली पेड़ को भी साथे भरने तो समय आएगा अपने सब कुछ अलग किया जाएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन को बांट रहा हूं और वो वचन जो है मुर्दा नहीं है, वो जिंदा वचन है। आज 2023 साल से उसका प्रचार हो रहा। हालेलुया। उससे पहले से उसका प्रचार होते आ रहा, मगर हम और आप इस आधुनिक युग में हैं जो कि चांद पर पहुंच जाते हैं, मंगल ग्रह पर भी पहुंचने का प्रयास करते हैं, इस अंतरिक्ष में और भी बातों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इतना बुद्धिमान हम लोग हैं। हालेलुया। इस युग में हम हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का बुद्धि को समझना मनुष्य के बस से बाहर है। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, उसका दिमाग 100% काम करे, फिर भी वो परमेश्वर को बुद्धि को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपना महिमा वो किसी को देने वाला नहीं है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का महिमा वो परमेश्वर अपने पास रखेगा। आपका जो महिमा है, आपका जो आदर है, आपका जो सम्मान है, वो परमेश्वर आपको देगा, आपका विश्वास को देखकर, आपका भरोसा को देखकर। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का दास का मनसा है हरेक जो भी यहाँ पर आते हैं वो उसके द्वारा परमेश्वर खुश रहे। अरे परमेश्वर के लिए खड़ा हो। हालेलुया। हरेक मिल के प्रार्थना करे, हरेक जो है एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए रहे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वचन में हम लोग देखते हैं कि मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगा हुआ है और मुझे सहायता वही परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जिसने हमें रात को अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया। हालेलुया। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए परमेश्वर ना कभी ऊँघने वाला है ना कभी सोने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ खुदा है। वो शैतान के सिर को कुचल दिया है। हालेलुया। वो हम और आपको अधिकार दिया है। उस अधिकार को जानिए, उस अधिकार को समझिए, उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर मूसा के समय में ही केवल यर्दन को 2 भाग करेगा? आज भी परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है, बशर्ते हम और आप परमेश्वर की ओर भरोसा कम करते हैं, अपना बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। हालेलुया। अपना खूबी ज्यादा लगाते हैं, अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाते हैं। इस कारण आज हमसे जो है थोड़ा सा तालाब का पानी भी 2 भाग नहीं हो पा रहा, एक मनुष्य नहीं हिल पा रहा। हालेलुया। कारण हम चर्च में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते भी हैं, हम प्रार्थना करते भी हैं, हम दान और दशमांश देते भी हैं, परंतु समझने का प्रयास नहीं करते। हालेलुया। इस कारण आज हमारे घर में भी अंधेरा पड़ा हुआ। हालेलुया।
हमारा घर से अंधकार दूर होना है। शैतान का काम नाश होना है। शैतान को सामर्थ्य नहीं है कि वो यहाँ पर राज कर सके, क्योंकि उसका अधिकार, उसका राज को प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया है। हालेलुया। अब इस बात को समझना का जरूरी है। आप जब उस अधिकार को समझेंगे, आप जब अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा आपके घर के लोगों को बदल देगा, आपके द्वारा आपके रिश्तेदार को बदल देगा, आपके द्वारा आपके गांव समाज को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ, तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। सुन, रक्षक ना उठेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आर है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा हमसे लेकर सदा